Hello, good morning, student. Welcome back our SS lecture, and today we continue chapter number 6, मुगल एम्पायर, गोल्डन एज एंड डाउनफॉल। हमने देखा कि लास्ट जो इसमें किस तरह से यहाँ पे जो एम्पायर्स होते थे किस तरह से उनका कोर्ट में काम होता था, और इससे जो मेन जो एम्पायर्स हो गए जो मुग़ल इसमें से हमने देखा जहांगीर और इसके अलावा शाहजहां और औरंगजेब, इनके बारे में हमने लास्ट पीरियड में हमने उसके बारे में स्टडी किया था। और इस तरह से हमने देखा कि औरंगजेब किस तरह से था, और उन्होंने औरंगजेब जो था वो जो राजपूतों के साथ भी यानी वो 25 ईयर्स तक उन्होंने युद्ध किया था, जैसे बार बार अटैक करता था। इसके अलावा गोलकोंडा जो साउथ में जो गोलकोंडा और बीजापुर में भी वो इस तरह से अटैक करते रह गया। और महाराष्ट्र में जो शिवाजी थे उन्होंने मराठा कर किंगडम में यहाँ पे भी वो उन्होंने अटैक किया था। और इसके अलावा जो यानी इसके बाद जो ये जो राजा हो गए इनके बारे में फिर अभी इनका सोशल लाइफ कैसे था उस टाइम के, उनके सोशल लाइफ किस तरह से इसके बारे में हम देखें। ओके, इनका जो सोशल लाइफ जैसे कि सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द फेडरल सिस्टम ड्यूरिंग द मुग़ल एरिया में जो सिस्टम था वो यानी पूरी तरह से सेलिब्रिटीज करते थे। द किंग एंड इज अ country's lead. The king and his country's lead a life of pleasure and luxury. एंड उस टाइम पे जो मुग़ल एम्पायर टाइम पे इनके जो इनका जो राज्य था कंट्री में कैसे था, एकदम शांति से और वैभव इस तरह से भव्य इस तरह से वो जीते थे, यानी बहुत ही खुशहाली से वो जीवन जीते थे इनके टाइम इनके कालावधि में। The emperor and the emirs were fond of the expensive clothes and jewelry. यानी जो एम्पायर्स हुआ करते थे वो कैसे, उनका रहन सहन कैसे था, इनके कपड़े बहुत ही महंगे कपड़े और ज्वेलरीज भी बहुत पहना करते थे। जो अबुल फाजिल हैज़ रिटन दैट अबाउट द 1000 एक्सपेंसिव garment used to be made for the empire every year। जो अब्दुल फजल उन्होंने अपने बुक में लिखा गया कि अबुल फजल उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि जो एम्पायर्स होते थे वो 1 ईयर्स में 1000 कपड़े पहनते थे, यानी इतने वैराइटीज़ वो कपड़े पहनते थे। यानी एक साल में 1 ईयर्स में 1000 कपड़े वो यूज करते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम गुजराती ट्रेडर्स ऑफ द कंडक्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑन द लार्ज स्केल एंड द लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स वेर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ गुजरात। इस तरीके से उस टाइम पे गुजरात के पोर्ट होने के कारण इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी गुड्स जो होते चीज़ें होते थे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी किया करते थे, क्योंकि गुजरात में पोर्ट होने के कारण। इसके अलावा यहाँ पे जो फेस्टिवल्स भी मनाया करते थे, जैसे कि फेस्टिवल्स वेयर सेलिब्रेटेड विद ए लॉट ऑफ पॉम्प एंड ग्रैंडियर। बहुत जो त्योहार जो होते थे वो बहुत ग्रैंडली ऐसे सेलिब्रेशन किया करते थे। और उसमें से जो है ड्यूरिंग द जहांगीर रीजन दशहरा वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। और जहांगीर के कालावधि में उन्होंने दशहरा जो है वो बहुत ही धूमधाम से वो मनाया करते थे। फॉरेनर्स डिड नॉट हैव टू द राइट टू द टेक अवे वेल्थ फ्रॉम इंडिया। और इस तरह से उनके कालावधि में कैसे था, जो भी फॉरेनर्स यहाँ पे आते थे वो
जो भी जितना भी पैसा कमाएगा लेकिन वो अपने कंट्री नहीं ले जा पाएगा। इस तरह से उनका सिस्टम था। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन। We can know about the economic condition prevalent during the Mughal era, and Abul Fazl book, it is at the time of 55.5 retail was equal to 1 man. Old unit of weight is shawls from the Lahore, and और उस टाइम पे जो 55.5 रत्ताल, ये जो मेजरमेंट है एक तरीके का, और एक 55.5 रत्ताल ये एक मण यानी एक भी एक वेट, ये भी एक मेजरमेंट है, वेट का मेजरमेंट करने का। तो इस तरह से उस टाइम पे जो शॉल्स लाया करते थे लाहौर से, और ड्यूरेंस फ्रॉम द फतेहपुर सीकरी, और कॉटन क्लॉथ्स गुजरात और ढाका से मसलिन कप वेर फेमस फॉर पॉपुलर प्रोडक्ट्स। या इस तरह से उस टाइम पे पॉपुलर प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। गुड्स वेर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम खंभात, सूरत, भरूच एंड मेनी पोर्ट्स ऑफ बंगाल। जो बाहर से चीज़ें ले जाना का काम जो करते थे, जो मेन पोर्ट्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो मेन पोर्ट्स हुआ करता था वो कहाँ पे था, जैसे थी खंभात, सूरत, भरूच और बंगाल में भी इस तरह से पोर्ट्स हुआ करते थे। विलेजेस वेयर द सेल्फ रिलायंट एट दैट टाइम। विलेजर्स देमसेल्फ प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ गुड्स दैट दे कैन रिक्वायर्ड। और उस टाइम पे जो विलेजर्स थे वो खुद अपनी चीज़ें बनाया करते थे, जैसे ज़रूरत होती है उस तरीके से चीज़ें वो खुद अपने मर्जी से बनाया करते थे। नेक्स्ट है आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द मुगल पीरियड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आर्ट और लिटरेचर। मुगल के पीरियड में आर्ट और लिटरेचर के बारे में। द मुगल रूलर्स वेर वेरी फाउंड ऑफ ग्रैंड प्लेसेस, हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चरल डेकोरेशन ऑफ merged with the Islamic style of the constructing places and domes। इस तरह से जो मुगलों ने बहुत सारे इस तरह से प्लेसेस, बहुत जगह उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया गया। हिंदू स्टाइल में आर्किटेक्चर भी किया गया, इसके अलावा इस्लामिक स्टाइल में भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया गया। शाहजहां इज बिल्ट मेनी ruined of the monuments and known as a constructor of पैलेसेस। इस तरह से शाहजहां ने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किया गया, और उसके लिए शाहजहां को क्या बोला जाता है कि कंस्ट्रक्टर ऑफ पैलेसेस, इस तरह से उनको बोला जाता है। ही वॉज ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड मेनी आर्टिस्ट एंड सो एनकरेज आर्ट। उन्होंने उनके राज दरबार में बहुत सारे आर्टिस्ट या तो उनको एनकरेज किया करते थे, यानी उनको बढ़ावा दिया करते थे। आर्ट और आर्टिस्ट को वो बहुत सारा बढ़ावा दिया करते थे। द राजपूत रूलर्स वेयर वेरी फाउंड ऑफ पेंटिंग एंड सो पैट्रोनाइज्ड दैट आर्ट ऑफ पेंटिंग, एंड जहांगीर टू वॉज फाउंड टू कलेक्टिंग पेंटिंग्स। और जो राजपूत रूलर्स वेर फाउंड इन ऑफ अ पेंटिंग, और इस तरह से जो राजपूत रूलर्स के टाइम पे भी इस तरह से पेंटिंग एक अलौकिक पेंटिंग जो देखने मिलता है। इसके अलावा जहांगीर टू वॉज अ फाउंड ऑफ कलेक्टिव पेंटिंग। इस तरह से जहांगीर जो वो, क्योंकि वो आर्ट का बहुत ही वो आर्ट का लवर होने के कारण, यानी आर्ट से बहुत चाहने वाला था, इसके लिए उसके पास बहुत सारे कलेक्शन, पेंटिंग्स के कलेक्शन, बहुत सारे पेंटिंग्स के कलेक्शन जहांगीर के पास था।